हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है चैट में अपना नाम लिख दो। निशा पिछली क्लास लगाई थी। सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद क्या होता है, कौन बताएगा? बहुपद क्या होता है, किसी को याद है? लगा भूल गए? बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है? एक्स। जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। भूल गए या याद है? मैम मुझे नहीं याद है। पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? क्या होती है पूर्ण संख्याएं? कोई बताएगा? बहुपद जिसमें चर का मान, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं। जैसे 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5, ये भी बहुपद है। 2x 12x या -12x की घात 10 प्लस 9/2x, ये भी बहुपद है। ठीक है। बहुपद की घात नेगेटिव में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, याद है? यस। पढ़ाया है ना मैंने। माइनस में नहीं होनी चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए, याद है सबको कि नहीं? हम्म। ठीक है। तो अब हम वही सीखेंगे कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। उससे पहले आपका थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ। क्या सभी बच्चों को याद है? माइनस, अगर दोनों माइनस के हो तो हम जोड़ते हैं कि घटाते हैं? -3 -4, क्या आंसर आएगा? जल्दी से चार्ट में लिखो, -3 -4, क्या आंसर आएगा? हाँ। अगर पहले अगर निशान कैसे है, समान है दोनों के चिन्ह, तो आप जोड़ते हो। अगर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो आप घटाव करते हो। याद है सबको? तो दोनों यस। माइनस है, सेम है, तो आप जोड़ दोगे। लेकिन फिर क्या देखते हो, बड़ा कौन है दोनों में? बड़ा कौन है? 4। 4 के साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे दूं, -3 + 4, -3 + 4, दोनों के निशान अलग हैं। अब अलग है तो घटाव होगा। 3 और 4 को घटाओ, 1 आएगा। बड़ा कौन है? 4। 4 के साथ प्लस है, तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा। यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए तो अब क्या आंसर होगा बच्चों? दोनों के निशान अलग हैं, तो फिर से घटाव होगा। लेकिन बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। 4 के साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस। किस किस को आता है ये सॉल्व करना? हैंड रेज करो जल्दी से। हैंड रेज करो, किस किस को आते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। वेरी गुड। 24 में से 14 स्टूडेंट, 16 बच्चों को आता है। 16 बच्चों ने हैंड रेज किया, 17 बच्चों ने। शाबाश। ये तो हो गई जोड़ घटाव की बात। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? जोड़ घटाव की बात। अगर आपको गुणा करना हो, जैसे अगर आपको -3, गुणा को हम ब्रैकेट से भी लिख देते हैं। -3 × 2, एक माइनस, अगर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अगर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। फिर वही बात, सेम निशान तो प्लस माइनस, सेम निशान तो प्लस, अलग अलग निशान तो माइनस। 3 माइनस का है, 3 दूनी 6, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर -6 आएगा। लेकिन अगर -3 को -2 के साथ गुणा करना हो तो जल्दी से बताओ सब बच्चे, -3 को -2 से गुणा करना हो तो? 6 मैम। माइनस छह और मैम। माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस। यस और नो? अगर आपको बोल दिया जाए कि अब 3 को -2 से गुणा करो, अब क्या आंसर आएगा? -6। माइनस माइनस तो माइनस का 6 आएगा। तो आपको ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। किस किस को ये सारी चीजें आती हैं? जोड़ घटाव और गुणा करना सबको क्लियर? किस किस को क्लियर है, हैंड रेज करो। 14 बच्चे, 15,
15 बच्चों को क्लियर है। चलो, अब सभी बच्चों को क्या जल्दी से कोई बता सकता है, अगर मैं लिखूं 4 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है? 4 का मैम इसे स्क्वायर 16। 4 गुणा 4, बस ध्यान रखना 16 8 मत लिख देना। 4 चौक 16। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं -4 की घात 2, अब क्या करोगे? -16। और कोई? 16 मैम। नहीं 16 आएगा 16 क्यों आएगा मनोज? मनोज, आशा, 16 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस में घात सम होती तो माइनस कट जाता है। हाँ, देखो ये भी माइनस का है, -4 की गुणा -4 से करनी है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक प्लस 16। ठीक है, यस -1 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा? 1 मैम। 1 की -1? 1 मैम। 1। 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया जाए -1 की घात 3, अब क्या आंसर आएगा? -1। -1। -1। ठीक है, माइनस गुणा माइनस, ऐसे देख लो। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये वाला माइनस अकेला बच गया, तो -1 ही आएगा। तो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा, घात 3 होगी तो आंसर माइनस में आएगा। कितने बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? कितने बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, यस और नो? यस फिर मैं मैम। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी, कैलकुलेशन बेस्ड। मेन टॉपिक पे आने से पहले, अभी हमने मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बट मैं इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको कितना आता है। चलो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। मैम ये पोल में करना है क्या? पोल में करना है इसको। 3 का स्क्वायर -6 गुणा -1, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। मैम हम्म। चलो, लास्ट के 20 सेकेंड। 13 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। लास्ट के 5 सेकेंड। पोल बंद हो जाएगा, मैं किसी को आंसर नहीं करने दूंगी। टाइम अप। क्या आंसर आना चाहिए था? बी 15। 3 की घात 2 -6 गुणा -1। 3 की घात 2 मतलब 9। 3 की घात 2 मतलब 9 नहीं होता? 3 गुणा 3, माइनस माइनस प्लस 6, 9 + 6 15 नहीं होता? 12 कैसे कर रहे हो? 3 की घात 2 को 3 दूनी 6 कर रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे अपनी मर्जी से -3 कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो। जब मैं समझाती हूँ तब कोई नोट भी नहीं करता। नोटबुक के लिए तो आप लोगों ने साफ मना कर रखा है कि हम नोटबुक तो लेके ही नहीं बैठेंगे, और उसमें बहुत प्राउड फील करते हो कि हम तुक्के मार के आंसर करते हैं।
लास्ट मैम के 10 सेकेंड और। मैम हम्म नोटबुक चेक कर लेना। अभी सबको करने दो बेटा। 27 में से सिर्फ 14 स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट वाला ये क्वेश्चन नहीं था। 1 मिनट फिर भी और दे रही हूँ, करो आंसर। जब तक आंसर नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आज जिन्होंने क्लास में पोल में आंसर नहीं किया उनकी मैं स्पेशल, आज की अटेंडेंस तो छोड़ो, पिछली सारी अटेंडेंस भी एब्सेंट मैम करवाऊंगी। हमारा आज भी SRN रॉन्ग ही आया था। उसमें कोई बात नहीं बेटा, वो ठीक हो जाएगा। बट जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हो, सिर्फ क्लास में आप सिर्फ जो है वो सिर्फ गूगल मीट ऑन करके छोड़ देते हो, आपकी आज की एब्सेंट तो छोड़ो, मैं पीछे वाली एब्सेंट भी करवाऊंगी अब। बेटा तुमसे ज्यादा तो ना हमारा दोनों का इधर। और इसका इसके माइक बाद ऑफ सभी करो। बच्चे बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखाओ। बैक कैमरा करो, नोटबुक दिखाओ, किस किस के पास नोटबुक है। ठीक है। और बाकी बच्चे, हिमांशु, रोहित, आकाश, पूजा, संदीप, गिरीश, सुमित, मैम रवि प्रकाश, नितिक, बाकी नोटबुक्स कहाँ है। दीपक, मैम पंकज, नोटबुक कहाँ है। मैम जी हाँ जी, रुकेश का माइक ऑफ करवा दो। लोकेश माइक ऑफ रखो अपना। बाकियों की नोटबुक कहाँ है। अब ये क्वेश्चन भी कितने सारे बच्चों ने गलत किया है। 2 की घात 3 कितना होता है। 8 2 की घात 3 कितना होता है। 8 8 होता है ना। 8 8 -10 माइनस 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस, -2 बड़ा कौन है 10, उसके साथ क्या है माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस। अब वापस से मैं जोड़ घटाव करवाऊं आपको। हम्म नो मैम। हर चीज अगर हर क्लास में हम पहले रिपीट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। अब देखो ये कितने कितने बच्चों ने आंसर ठीक किया है। सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है 23 बच्चों में से। मैं वापस बेसिक पे लेकर चलूंगी, आगे तो हम बढ़ने नहीं वाले जब तक आप नहीं करोगे सब सही। ऐसा नहीं होता बेटा कि आपको हर क्लास में चीजें जो है पुरानी वाली रिपीट कराई जाए, इसलिए बोलती हूँ नोट्स बनाया करो। लेकिन आप लोगों में एक अलग एटीट्यूड है कि आप नोटबुक रखोगे ही नहीं, तो फिर यही होगा, मुझे चीजें रिपीट करानी पड़ेंगी जब तक ठीक नहीं करोगे। क्वेश्चन दे रही हूँ, पोल में वो बच्चे सब क्वेश्चन करेंगे। पोल में आंसर करो इसका। और 1 मिनट से ज्यादा मैं किसी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लगाऊंगी। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस क्लास ऑन करके घूम रहे हो इधर आधर, जब पोल का क्वेश्चन आया तो आ गए ऑन और सॉल्व करने के लिए। मैम पर्ल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ओके। । 20 सेकेंड और लास्ट के। अब ये क्वेश्चन भी कितने बच्चों ने, 5 बच्चों ने गलत किया। ये क्वेश्चन भी, ये गलत करने वाला क्वेश्चन था। 2 की घात 4 का मतलब नो क्या मैम। होता है। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना। 16 2 को 4 बार गुणा करना, सिंपल। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इन सबको आपस में गुणा करो, 16 आंसर आ जाएगा। अब ये बच्चे, कुछ बच्चे अभी भी 2 की घात 4 कर रहे हैं, 4 दूनी 8 कर रहे हैं।
2 की घात 4 और इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं पता क्या? 2 की घात 4 और 2 गुणा 4 में आप इसको भी 8 लिखोगे, इसको भी 8 लिखोगे। हाँ, अभी भी रिपीट भी कराया था ना मैंने। ऑप्शंस दे रही हूँ, पोल में आंसर करेंगे इसका सब। इतने सॉल्व करो। मैम पोल ऑन कर दो, कर लो। कर लिया? चलो पोल ऑन कर दिया मैंने। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए बस। मैम नोटबुक भी देख लेना। ठीक है बेटा, क्लास इसके इस क्वेश्चन के एंड में देखूंगी। मैम रिजल्ट शो कर दो। कर दिया। क्लास के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, एक 7। अच्छा ठीक है क्रांति। मतलब मैंने क्लास की शुरू में आपको जो भी रिपीट करवाया, जो भी रिपीट करवाया वो सुना ही नहीं आप लोगों ने। हो गया मैम। 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैम नोटबुक शुरू में चेक क्या कर। बताया था क्लास के? जब भी माइनस वाली संख्या हो उसका स्क्वायर करना हो, उसका वर्ग करना हो, आंसर प्लस में आता है कि माइनस में? क्या बताया था शुरू में? बिल्कुल ठीक है ईशान। जितेंद्र आपका ठीक है, सॉरी ईशान नहीं जितेंद्र। मैम जी मैं ईशान। अच्छा सॉरी ईशांत, ईशांत ठीक है बेटा आपका। क्या बताया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में? -3 का स्क्वायर माइनस कितना होगा? माइनस कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -3 गुणा -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्लास के शुरू में ही बताई थी ये बात की नहीं? यस मैम। और फिर भी माइनस कर रहे हो आप लोग। 9 + 1 फिर कितना होगा? 9 + 1 10 नहीं हो जाएगा? हम्म समझे बात को कि नहीं? जब भी माइनस वाली संख्या का वर्ग होगा आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर क्यूब होगा, घात 3 होगी तो माइनस में आएगा। ये सारी चीजें समझाई है यहाँ पे, देखो कि नहीं? सब रिपीट करवाया था कि नहीं? समझ गए बात को? यस और नो? अब कुछ क्वेश्चंस यहीं पे करेंगे, उन्हें साथ साथ सॉल्व करो और सबके आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए। -2 की घात 3 + 12, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी चैट में लिखो, सभी सॉल्व करेंगे। और 4। अच्छा -4 मैम। ओके 20। ठीक है। सबसे पहले बेटा देखो, -2 की घात 3 कितना होता है? यहाँ पे रफ में देख लो। -2 की घात 3 का मतलब क्या होगा? -2 गुणा -2 गुणा -2। तो ये माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, बच गया ये माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आएगा, प्लस में 12 आएगा। मैंने क्या बताया था? जब निशान अलग हो तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बताएंगे। घटाएंगे मैम, घटाएंगे, और तो बड़ी दोनों को संख्या पसंद घटाना है। है। उसके बाद देखो बड़ा कौन है? ईशांत बड़ा कौन है? क्या मैम? 12 है ना? तो आंसर के यस साथ मैम। प्लस आना चाहिए ना बेटा, 20 नहीं आएगा। अगर दोनों के निशान अलग हो तो जोड़ेंगे। ठीक है पूजा, पूजा वाली आईडी से कौन है? 20 प्लस का 4 आएगा आंसर, समझ गए?
ठीक है, चलो एक वो तो क्वेश्चन और मैम। सॉल्व करो। -1 की घात 2 प्लस 2 गुणा -1 और प्लस में करना है 10। चैट बॉक्स बंद किया है मैंने, हैंड रेज करना, किस किस को आंसर पता चल गया, हैंड रेज करो, एक साथ लिखना फिर सब आंसर, हैंड रेज करो सॉल्व करके। 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। मैम ये पोल में पूछ लो। पहले करने दो सबको। चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, जल्दी से आंसर लिखो, सभी का आंसर एक साथ आना चाहिए। सबका आंसर, जिसका जो आ रहा है वो आंसर लिखो। ठीक है, -1 का वर्ग, ठीक है, -1 का वर्ग मतलब -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। 2 गुणा -1 प्लस का 2 गुणा -1, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम माइनस 2, तो माइनस का 2 आएगा और प्लस का 10 आएगा। अब यहां से 1 माइनस 2 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, है ना। या फिर आप पहले क्या करो, 1 प्लस का है, 10 भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ दो, 11, 11 माइनस 2, 9 आएगा आंसर। यस मैम। समझ गए बात को। तो अब आप, अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो हम बहुपद का मान भी निकाल सकते हैं। तो किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए चर का मान बहुपद में रखते हैं हम। जैसे आपको एक बहुपद दे दिया x+3, ठीक है, इसमें x की जगह आपको 2 रखने को बोला है। अब बताओ, जब x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2+3 हो जाएगा कि नहीं, 2+3 होएगा कि नहीं होएगा बच्चों, यस मैम और 6 क्या आंसर आएगा। अच्छा, 5 सभी बच्चे बताइए चार्ट में क्या आंसर आएगा, चार्ट में लिखो जल्दी से, क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं बोलूं x बराबर है -1 पर इसका मान निकाल के दिखाओ, क्या मान आएगा, x बराबर है -1 पे क्या मान आएगा, 1। अमन कैसे बेटा, 4 -1 रखना है ना, -1, x की जगह -1 और उसमें 3 जोड़ना है, 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, बड़ा कौन है 3, उसके साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस। सभी बच्चे x का कोई भी मान सोचो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पर मैंने -1 लिया है और उस पे बहुपद का मान निकाल के दिखाओ, अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर सोचो और उस पे बहुपद का मान निकाल के दिखाओ जल्दी से। चार्ट में सबके अलग अलग नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, x बराबर है 0, क्या मान होगा x बराबर पे 0 पे, शाबाश जल्दी से बेटा, x बराबर, मैम स्क्रीन गई। ओके सॉरी बेटा, मेरी ना शायद स्क्रीन चली गई थी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको, यस। ओके। सभी बच्चे लिखो, इज इक्वल टू 6, आपने 3 पे दिया है, ठीक है, और जल्दी से, x बराबर है 3 पर, -3 लिया है आपने, 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। x बराबर है 1 पे कितना हो जाएगा, ठीक है, x बराबर है 3 पर 6 आ जाएगा। x बराबर है 3 लिया आपने तो x+3 मतलब 3+3 बराबर आ गया 6 के। और क्या नंबर्स लिया आपने, x बराबर है 2, x बराबर है 2 लिया तो आपका 2 तो हमने पहले से लिया हुआ है ना बेटा, कुछ और सोचो। x बराबर है 0, जिस बच्चे वो -3 रख लेती हूँ मैं, -3 + 3, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। x बराबर है 1, x बराबर है 2, फाइनल आंसर भी तो निकाल के दिखाओ। 2 पर कितना आएगा, 6 पर कितना आएगा, और ये 3-4 बच्चे लिख रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं,
निशा, ठीक है चलो, x बराबर है 5 पे निकाल के दिखाओ जल्दी से। x बराबर है 5 पे कितना होगा, जल्दी से निकाल के दिखाओ। x बराबर है 5 पर भी और x बराबर है 0 पर भी, सभी बच्चे। x बराबर 5 पर आपने x की जगह 5 रखा, तो 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। x बराबर है 0 रखेंगे तो 0 + 3 कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। मैम पोल का क्वेश्चन भी करेंगे अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। 3x² + 4x - 5 का मान x बराबर है 2 पर ज्ञात कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। पंद्रह। सबका 15 आ रहा है, चेक करते हैं। और सबने ये क्वेश्चन नोट भी करना है, ठीक है। 3x की जगह क्या भरना है, 2 + 4 × 2 -5, ठीक है। 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 + 4 दूनी 8 -5, 4 तिया 12 + 8 -5, 12 + 8 20, 20 - 5 15। तो वेरी गुड, सबने ठीक निकाला। बताइए सबका सेम आंसर आया था। रोहित हेलो हाय बाद में कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इसके आगे मैं क्वेश्चन दूंगी, और ये सबका ठीक होना चाहिए। सभी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। y की जगह -1 भरना है सबने, ठीक है। जहां पर y लिखा है वहां पर -1 रखना है। -1 की घात 3 + 3 गुणा -1 की घात 2 + 4 गुणा -1 - 2। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है देव, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। -1 की घात 3 कितनी होती है, अच्छा -19 आ रहा है। सभी सॉल्व करो सभी, किसी का कॉपी करके मत लिखो, गलत निकल रहे हैं सबके आंसर। किसी का कॉपी मत करो, गलत निकाल रहे हैं सब। अपना आंसर खुद से सॉल्व करो। नोटबुक दिखाओ अपनी, जिन्होंने 19 निकाला है नोटबुक दिखाओ। चलो जल्दी नोटबुक दिखाओ, जिनका -19 आंसर आ रहा है। -19 क्या, कोई भी आंसर आपका आ रहा है, जिसने भी सॉल्व तो किया ही होगा। आशा, ठीक है बेटा, आशा रुको। आशा दिखाओ दिखाओ नोटबुक दिखाओ। मैम आवाज बच्चे नहीं आ रही। आशा 3 था, जहां पर आपने 2 लिखा है ना वहां पर 3 था, ध्यान से देखो। आवाज नहीं आ रही मैम। बाकी बच्चों को आ रही है आवाज। यस मैम। यस मैम। अच्छा बेटा एक और बार ज्वाइन कर लो आप, यस मैम। ध्यान से देखो। चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। -1 की घात 3 कितनी होती है, आशा कितना होता है -1 की घात 3? वेट। हम्म, -1 मैम। -1 बिल्कुल बोला। -1 की घात 3 मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1। देखो माइनस माइनस प्लस,
और बच गया क्या, माइनस। तो एक एकम एक एकम एक, माइनस एक आएगा बेटा, प्लस यस 3 गुणा माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है क्रांति, माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा क्रांति, माइनस गुणा माइनस एक प्लस का एक है मैम यहाँ पर। प्लस का एक, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस, बच गया एक एकम एक। ओके, ईशांत बताइए 4 गुणा माइनस एक क्या आंसर आएगा, 4 गुणा माइनस एक, ईशांत। ऋतिक, ऋतिक आप बताइए। -4 -4 आएगा, 4 गुणा माइनस एक, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, -4 -2। अब इसे सॉल्व करेंगे, मैम इसका आंसर 3 -3 ठीक है। -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना होता है बेटा, प्लस माइनस मैम माइनस, इसका दोनों आंसर है ना 6 बड़ा आएगा, कौन है, बड़ा कौन है, -6 हाँ 3 के साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। 2 -4 -2, 2 -4 कितना होता है बेटा, 2 -8 नहीं सा, 2 -4 घटा दिया, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में, -2 हाँ -2। अब बताओ -2 कितना होगा, +4 +4 कैसे, +4 की -4, -6 -4 आएगा। -4 आएगा। आ गया सबको समझ में, आशा, आशा, ऋतिक, संदीप, मनोज, आशा कोई डाउट यस है मैम। बेटा, हम एक बार दोबारा समझाएंगे। दोबारा समझाऊं, क्रांति कौन से स्टेप से बेटा, क्रांति ये बताओ दूसरी लाइन तक समझ आ गया, यस दूसरी लाइन तक क्लियर है। अब आप इसे -1 प्लस 3 -4 -2, अब पहले शुरू की 2 नंबर ले लो, -1 प्लस 3, दोनों के निशान अलग है, आप जोड़ोगे, 2 पे घात कहाँ है, आप इसकी बात कर रहे हो, ये -1 की घात 2 है ना, नहीं -2 पे घात नहीं है बेटा, ये वो लगा है ऊपर कॉमा लगा है, ये घात नहीं है बेटा, घात नहीं है। क्रांति, जब दोनों के निशान अलग हो तो आप जोड़ते हैं कि घटाते हैं, मैम माइनस करते हैं। माइनस करते हैं, तो 3 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बोलो बेटा, जो भी मन में आ रहा है बोलो। 3 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा क्रांति बच्चे, 2 आएगा ना, यस 2 प्लस का होगा कि माइनस का, प्लस का होगा क्योंकि क्योंकि 3 3 बड़ा प्लस है ना, हाँ वेरी गुड। ये 2 आगे इन दोनों को सॉल्व करके, अब चाहो तो आप इन दोनों को भी सॉल्व कर लो, -4 -2, -4 -2 को सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, दोनों के निशान सेम है तो आप जोड़ोगे कि घटाओगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ दिया, 6 आ जाएगा। बड़ा कौन है, 4, 4 के 4 साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस। अब एक प्लस का है एक माइनस का, आप फिर से घटाओगे बेटा, लेकिन यस बड़ा कौन है 6, उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आ गया, समझ गए बेटा, यस बाकी गुड सब बच्चे भी आफ्टरनून मैम। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ मैं अब आप लोगों को, ये पहले आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। आपको क्या बहुपद दिया है, आपको दिया है 8x प्लस 3, आपको इसका मान निकालना है, x बराबर है 0 पे। ध्यान रखना, 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है, 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आता है। मैम पर्सन में तो 1 दे रखा है x का मान। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
अभी कोई मत करना, रुको आंसर। हाँ, पहले ऐसा करते कर हैं। दिया मैं हमने तो। चलो, x बराबर है, दोबारा से कर लेते हैं क्वेश्चन। x बराबर है 1 पे निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे भी मैं, अच्छा वो हिंदी इंग्लिश अलग हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। x बराबर है 1 पे निकाल लो, मैं दोबारा दे देती हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वेरी गुड, ये चीजें नोटिस करनी है ना। मैम शाबाश, पोल चलिए। रिजल्ट शो नहीं हो रहा। बेटा अभी आपने ही आंसर किया ना, इसलिए अब कर दिया मैंने। मैम बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाव का है, सिंपल। चलो लास्ट के 30 सेकंड और। चलो 15 सेकेंड्स लास्ट के। टाइम्स अप। बेटा आप लोगों को ये भी नहीं पता कि 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 आता है कि 12 आता है? हम्म, इतना भी नहीं पता क्या? 8 एकम 8 प्लस 3, 8 में 3 जोड़ने पर 11 आता है कि 12 आता है? हाँ, 11 आता है। 11 11 मैम। आता है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, और ये 12 किया है कितने 11 बच्चों ने, कितने बच्चों का ठीक है? ऑप्शन बी कितने बच्चों ने किया? सिर्फ 9 बच्चों ने किया है 19 में से। मतलब आपको यही नहीं पता कि 8 में 3 जोड़ने पर कितना आता है? 11 11 आएगा। बेटा ऐसे पढ़ाई थोड़ी होगी अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर करते जाओगे। हम्म, ऐसे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे जब आपका मन ही सीखने का नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करो। मैम स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है? 9 नो में। यस मैम। मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ, 1 मिनट। रुकी। दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ मैं, कोई बात नहीं बेटा। मतलब स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है और आप आंसर किए जा रहे हो। मैम नो मैम, मैं दिख रही थी। अच्छा, आपको नजर आ रही थी? अब आ गई मैम। ठीक है। अब भी मैम गलत कर रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस पोल रिजल्ट देख रही हूँ जो इतना खराब चल रहा है। 10 सेकेंड्स और। मैम 1 मिनट और। ठीक है, लास्ट के 30 सेकेंड और दे रही हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं बस इधर से बोल रही हूँ और आप लोग उधर से सुन ही नहीं रहे हो कुछ भी।
चलो 10 सेकंड और लास्ट के। चलो टाइम आप। मैं माइनस 5 आएगा। जब आप x की जगह -1 भरोगे और प्लस में 3 करोगे, प्लस माइनस माइनस, 8 एकम 8 प्लस 3। अब दोनों के निशान अलग हैं, जोड़ होगा कि घटाव होगा? जोड़ होगा कि घटाव होगा? घटाओ मैम। घटाव होगा। जोड़ होगा कि घटाव? घटाएंगे तो घटाने पर 5 आएगा, बड़ा 8 है उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। 11 कैसे कर रहे हो? -11 कैसे कर रहे हो? रोहित कैसे आया -11? एक्सप्लेन करो। -11 कैसे आया रोहित? एक्सप्लेन करो बेटा, कहाँ गलती हुई है, ताकि वो गलती में सुधरवा पाऊं आपकी। चलो बताओ जल्दी से, क्या मिस्टेक हुई है? रोहित, दोनों को जोड़ दिया? हम्म। यस मैम, हमने भी जोड़ दिया। अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। जल्दी से आंसर करो सब, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है 30 में से बस। लास्ट के 10 सेकंड और। चलो पोल में बंद करने जा रही हूँ। 21 में से 12 बच्चों ने ठीक किया है, 9 बच्चों ने किया है ये गलत अभी भी। 3 x की जगह भरेंगे 2 -3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का वर्ग 4 मैम। 4। 4 -3, 4 तिया 12, 12 -3 कितना होता है? 9 9 नहीं मैम। होता? 9। 12, 15 और 3 कैसे कर रहे हो? इस क्वेश्चन में तो प्लस माइनस वाली भी कोई चीज नहीं थी। हाँ, फिर भी आप लोग इतनी गलतियां कर रहे हो। बताओ
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से। 3, x की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 3, -2 का मैम स्क्वायर फोर कितना में होगा? करना है। 4। हम्म चैट में मैम -2 का स्क्वायर कितना होता है? -4। 4। 4 अब किसने प्लस बोला का। -4? किसने बोला? शुरू से कम 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ। माइनस माइनस प्लस, घात अगर 2 है तो आंसर प्लस में आएगा। हिमांशु, कितनी बार रिपीट कर दिया? अभी आप 4 लिख रहे हो। अच्छा, -2 का स्क्वायर बताया, हाँ 4 होगा। वेरी गुड हिमांशु। 4 किया 12 प्लस 3 15 आएगा। समझे? अगर आप माइनस वाली संख्या का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर प्लस में आएगा। समझ गए? यस और नो? यस मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चे समझे। अब ये क्वेश्चन करो। ये पोल वाला मैम। पोल में करना है। और क्लास के बाद सभी बच्चे जो भी नोट किया है क्लास में वो भेजेंगे। जो भी आपने नोट किया है, जैसे भी, चाहे रफ में नोट किया है, बट मुझे भेजना जरूर है कि आपने क्या आज की क्लास में नोट किया है, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। लास्ट के 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। 1 मिनट के अंदर सिर्फ 16 बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। इतना तो कोई मुश्किल ये क्वेश्चन भी नहीं था। 15 सेकंड और दे दिए, जल्दी आंसर करो। चलो, नहीं सुनी ना मेरी बात जो मैंने बोला था शुरू में? आपको कितना ही मैं करा लूं लेकिन आपने फिर भी करना वही है, अपनी जिद पे अड़े रहना है। क्या बताया था अभी अभी? -2 का ही एग्जाम्पल लेके बताया था कि नहीं? -2 का स्क्वायर कितना होता है? हम्म 4 होता है। क्या बताया था? -2 का स्क्वायर 4 4। 4 बताए थे होता ना? है। तो आप फिर भी -4, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन, -15, 7 बच्चों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया है और 2 सेलेक्ट कर रहे हैं 12। मतलब आप अभी भी -2 के स्क्वायर को 4 नहीं -4 ही लिख रहे हो। क्या आंसर आना चाहिए था? नो। ई वाला आएगा। 9 आना नो। चाहिए था ना? 9। सी ऑप्शन आना, सेम आंसर आना चाहिए था पहले वाले की तरह। ना। आप लोगों का ध्यान ही सॉरी पढ़ मैम। आपका ध्यान ही पढ़ाई में नहीं है। अब क्या करूं? सेम चीज अगर मैं आपको एक बार बता के वो सेम क्वेश्चन भी दे दूं ना, आप फिर भी वो चीजें सही करोगे ही नहीं। मैम अब पोल एक में करना क्वेश्चन है क्या? सेम ही दूंगी मैं। अभी पोल में ही कराऊंगी क्वेश्चन। अभी स्क्वायर ही रखती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों ने समझा है। सॉल्व करो इतने से।
चलो पोल में करो इस क्वेश्चन को। हो गया मैम। ठीक है। टेन सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कितने बच्चों का ठीक है जरा देख के बताना। कोई बताएगा कितने बच्चों ने ठीक किया है? 9 बच्चों ने 9 मैम। बच्चों ने ठीक किया है। और गलत कितने बच्चों ने किया है? 12 बच्चों ने मैम। 12 बच्चों ने गलत किया है। और वही मिस्टेक करी है ना सिंपल, जो पहले से करते आ रहे हैं। यस मैम। -1 का स्क्वायर कितना होगा? एक ही नहीं होगा। -1 का स्क्वायर 1 होगा। आप -1 क्यों ले रहे हो? 4 एकम 4, -2 आंसर 2 नहीं आना चाहिए। -6 कर रहे हैं सब। मैं क्लास में आज कम से कम 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज, लेकिन फिर भी वापस से रिपीट करूंगी अब जब तक नहीं समझोगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी चैट में लिखो। 2 का स्क्वायर मैम 4। 4। -2 का स्क्वायर -4 तो 4 आएगा किसने बोला मैम। -4? 4 आएगा 4। किसने बोला अभी -4? -2 गुणा -2 मैं बता चुकी हूँ कितनी बार पूरी क्लास में। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। माइनस में होगा तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9। -3 का स्क्वायर 9। 9। 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर सेम। सेम। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर। कितने बच्चों ने ये नोट किया? जिनके गलत हो रहे थे क्वेश्चन, कितने बच्चों ने नोट किया? किस किस को क्लियर है यहाँ तक ये बताओ। 11, 12, 13, 15 बच्चों के हैंड रेज है। 29 में से 15 बच्चों ने समझाई है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दूंगी अब। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे ठीक करते हैं। मैम ये पोल में करना है। कर पोल लिया में मैम। करना है। हाँ हाँ आपने तो कर लिया सॉल्व। 1 मिनट। चलो पोल में करना है इसका आंसर। मैम पोल तो ऑन करो। बेटा कर रही हूँ हो गया। और कर जल्दी दिया से, मैम। सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम है। और कर दिया मैम। ओके बेटा। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस बार कितने बच्चों ने गलत किया है? 3। 3 बच्चों ने। -5 का स्क्वायर अभी अभी 5-6 एग्जाम्पल्स दे के निमट चुकी हूँ। -5 गुणा -5 माइनस माइनस प्लस
5 5 25, आंसर 25। बी आना चाहिए था। बट चलो ये अच्छी बात है कि बाकी 17 बच्चों ने ठीक किया है। चलो अब ये क्वेश्चन करो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हो गया मैम। टाइम अप होने वाला है, 5 सेकंड और। पोल बंद हो गया। टाइम अप। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आता है? कोई बताएगा? 0 गुणा 0 कितना होता है? जीरो। किसी को पता है? जीरो 0 गुणा 0 0 होता है। तो मतलब 0 की घात 2 भी कितना हुआ? 0 हुआ। 8 गुणा 0 कितना होता है? 0 होता है। 9 जीरो। गुणा 0 भी कितना होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन दोबारा करो। ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे सब, ध्यान से सोच समझ के। थोड़ा सा तो बेटा ध्यान रखा करो क्लास में, आप क्या कर रहे हो। करो दोबारा से ये क्वेश्चन। हो गया मैम। दोबारा से मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मतलब मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो। मैम आप भी बहुत सारे गलती कर रहे हैं। लास्ट के 30 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड और। मतलब मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है कि 0 को किसी भी संख्या से 0 गुणा किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। फिर भी मतलब आप लोग 0 की घात 3 प्लस 8 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3। 0 की घात 3 कितना होगा? 0 की घात जीरो। 3 0 ही रहेगा ना। 0 की घात 2 शून्य। क्या रहेगा? 0 प्लस 3। 8 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा? जीरो। शून्य। जीरो क्या बचेगा? 11 कर रहे हो ना बचेगा बस। 3।